एक सेब लुढ़कते हुए एक आदमी के पैरों तक आकर रुका। उसने ऊपर देखा तो सामने एक प्रेग्नेंट वुमन झुकी हुई मुश्किल से गिरे हुए सेब उठा रही थी। वह तुरंत आगे बढ़ा और मदद करते हुए पूछा, सेब भारी हैं क्या? चाहे तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थकी हुई महिला ने हल्की मुस्कान के साथ विनम्रता से मना कर दिया। कुछ ही समय पहले एक गर्भवती महिला को अचानक सेब खाने की क्रेविंग हुई थी। उसके पति ने मजाक में कहा कि बच्चा सेब खाना चाहता है और उन्हें लेने घर से निकल गया। लेकिन वही छोटी सी बात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गई। घर पर पत्नी अपनी नॉवल लिख रही थी, तभी दरवाजे पर आवाज आई। उसे लगा पति लौट आया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, डर से उसकी सांसें थम गईं। दरवाजे पर उसका पति नहीं, एक अजनबी खड़ा था। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना पेट बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेजेडी हो चुकी थी। जल्द ही इस दर्दनाक घटना की खबर पूरे शहर में फैल गई। पति अपनी दिवंगत पत्नी की फोटो के सामने खामोश बैठा था। पिता बनने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, लेकिन अब वह अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाएगा। खबर फैलने के बाद कई लोगों ने संवेदना जताने के लिए सेब भेजे। थोड़ी देर पहले जो प्रेग्नेंट वुमन दिखी थी, वह भी उन्हीं में से एक थी। उसने अपनी सास के कहने पर एजेंसी के एक आदमी से सेब भिजवाए। वह आदमी सेब लेकर शोक सभा में पहुंचा। सामान रखकर जाने ही वाला था कि वहाँ के कर्मचारी ने उससे एक और मदद मांगी, फ्यूनरल मेकअप आर्टिस्ट के लिए खाना पहुंचा देने की। वह लड़की एक ऐसी फ्यूनरल मेकअप आर्टिस्ट थी जो मृत लोगों से बात कर सकती थी। उस समय वह एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के बीच में थी। मृत महिला रोते हुए उससे कह रही थी, मुझे अब सेब नहीं चाहिए, बस मुझे 10 मिनट दे दो ताकि मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। लड़की ने शांत स्वर में कहा, जो होना था वो हो चुका है, अब बच्चे को नहीं बचाया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारा मैसेज पहुंचा सकती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद महिला ने कहा, मेरे पति को बचा लो। लड़की यह सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसी समय प्रिपरेशन रूम का दरवाजा खुला और उसने बाहर खड़े उसी आदमी को देखा।